नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ईरान अमेरिका संकट में कूदा रूस बोला विनाशकारी नतीजे होंगे। ईरान अमेरिका संकट बढ़ता जा रहा है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला किया तो इसके विनाशकारी नतीजे होंगे। ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आक्रामक बयानों और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के बाद आई है। रूस ने ईरान की आंतरिक राजनीति में बाहरी हस्तक्षेप की निंदा की और अमेरिका की नई सैन्य कार्रवाई की धमकियों को पूरी तरह अस्वीकार बताया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो लोग जून 2025 में ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता को दोहराने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा पर इसके विनाशकारी असर का पता होना चाहिए। रूस की चेतावनी ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटे बाद आई है, जिसमें उन्होंने ईरानी प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो प्रदर्शन जारी रखें और मदद जल्द आ रही है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि मदद किस तरह की होगी। ग्रीनलैंड के पीएम के बयान पर भड़के ट्रंप बोले, ये बड़ी समस्या बन सकती है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नीलसेन ने कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ ही रहना चाहता है और अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इस स्थिति से असहमत हैं और इसे ग्रीनलैंड के लिए बड़ी समस्या करार दिया। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मैं उनके फैसले से असहमत हूं। मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है। ये उनकी समस्या है, लेकिन ये उनके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। ट्रंप का 25% टैरिफ और भारत ईरान पर दबाव। ईरान व्यापार घटाने की अब तैयारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 25% टैरिफ वाले ऐलान के बाद भारत और ईरान के रिश्तों पर एक बार फिर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान से व्यापार करेगा, अगर वो अमेरिका से भी व्यापार करना चाहता है तो उस पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में ईरान के साथ व्यापार को और कम करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके पीछे बाहरी आर्थिक दबाव को वजह बताया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत इसी महीने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की मेजबानी की तैयारी कर रहा था। भारत इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और ये भारत ईरान कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ का साल भी है। अमेरिका की ईरान पर सख्ती के चलते इस महीने प्रस्तावित ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की नई दिल्ली यात्रा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने बड़ा फैसला किया है। स्टारलिंक ने ईरान में रहने वाले लोगों के लिए अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मुफ्त कर दी है। बीते कुछ दिनों से ईरान में सरकार ने इंटरनेट सेवाएं लगभग बंद कर दी हैं। ऐसे हालात में स्टारलिंक ईरान के लोगों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक अहम जरिया बन गया। अनुमान के मुताबिक ईरान में इस वक्त कम से कम 50,000 स्टारलिंक रिसीवर मौजूद हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि इनमें से कितने अभी सक्रिय हैं। ईरान सरकार ने स्टारलिंक के इस्तेमाल को अपराध घोषित कर दिया है। हाल के दिनों में खबरें आई हैं कि ईरानी सुरक्षा एजेंसियां स्टारलिंक रिसीवर रखने वालों लोगों पर कार्रवाई कर रही हैं। स्टारलिंक इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए एक खास एंटीना और रिसीविंग डिवाइस की जरूरत होती है, जिसके जरिए लोग सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट से जुड़ते हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों से जबरन कबूलनामे, वीडियो जारी, हथकड़ी, धुंधले चेहरे और डरावने दृश्य। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरानी सरकारी मीडिया पर प्रदर्शनकारियों के कबूलनामों के वीडियो लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं। इन वीडियो में लोगों को हथकड़ी लगाए, धुंधले चेहरों के साथ डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक और प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के आरोपों के साथ दिखाया जाता है। कुछ वीडियो में घरेलू हथियार, आगजनी और सरकारी संपत्ति तोड़ने के दृश्य दिखाए जाते हैं। सरकार दावा कर रही है ये वीडियो इस बात का सबूत है कि ईरान के विरोध प्रदर्शन विदेशी साजिश है, जिनमें अमेरिका और इजरायल की भूमिका है। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है ये जबरन कराए गए कबूलनामे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच डोंबिवली में हिंसा, शिवसेना बीजेपी टकराव से बिगड़ा सियासी माहौल, पैसे बांटने का आरोप। डोंबिवली के तुकाराम नगर इलाके में सोमवार देर रात शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये घटना कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रही है। इस दौरान बीजेपी की पैनल नंबर 29 की उम्मीदवार आर्या नाटेकर के पति ओमनाथ नाटेकर पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल ओमनाथ नाटेकर को तुरंत डोंबिवली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना उम्मीदवार नितिन पाटिल, उनके भाई रवि पाटिल,
परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने ओमनाथ नाटेकर पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया कि वो पैसे बांट रहे थे। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की जांच जारी है। गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की। पीएम मोदी डिग्री पर मानहानि केस में हाईकोर्ट का फैसला। गुजरात हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिकाएं खारिज कर दी। ये याचिकाएं गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। मामला 2023 में पीएम मोदी की डिग्री पर उनके दिए गए बयान से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने उनके अलग अलग ट्रायल कराने की मांग को खारिज करते हुए निचली अदालत और अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा। इसका मतलब है कि पीएम की डिग्री पर दिए गए उनके बयान के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की सुनवाई अब संयुक्त रूप से जारी रहेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट का फैसला सेशंस कोर्ट के पहले के फैसले की पुष्टि करता है, जिसमें केजरीवाल और संजय सिंह को राहत देने से इनकार किया गया था। अब हाईकोर्ट स्तर पर उनका मामला निरस्त हो गया है। जयशंकर रूबियो की फोन पर बातचीत। जयशंकर बोले, रूबियो से अच्छी बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार 13 जनवरी को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर जल्द संपर्क बढ़ेगा। बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा कि उनकी रूबियो से अच्छी बातचीत हुई है और दोनों नेताओं ने आपसी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई है। नागरिकता जांच पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल। वोट अधिकार छीनने से पहले केंद्र की भूमिका पर बहस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से एक अहम सवाल पूछा। कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या चुनाव अधिकारी किसी व्यक्ति को नागरिकता की जांच के नाम पर वोटर लिस्ट से हटाने के बाद केंद्र सरकार उस व्यक्ति के भारत में रहने या उसे देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में शामिल जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि क्या चुनाव अधिकारी किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से हटा सकता है जबकि केंद्र सरकार ने अभी तक उसकी नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं लिया हो। ये मामला इसलिए अहम हो गया है क्योंकि देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण में करीब 6.5 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। 20 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष चुनाव। नितिन नवीन बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बीजेपी का औपचारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये चुनाव 20 जनवरी को किया जाएगा जबकि 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया होगी। इस मौके पर बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का नया आंदोलन, मनरेगा बचाओ संग्राम, काम और मजदूरी के अधिकार की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी इस महीने के अंत में काम मांगो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान का मकसद मनरेगा के तहत कामगारों को संगठित करना और उन्हें काम की मांग करने में मदद करना है। कांग्रेस कार्यकर्ता हर ग्राम पंचायत में कम से कम 10 ऐसे लोगों की पहचान करेंगे जिन्हें काम की जरूरत है और उनके लिए औपचारिक रूप से रोजगार की मांग दर्ज कराएंगे। यह अभियान कांग्रेस के बड़े आंदोलन मनरेगा बचाओ संग्राम का हिस्सा है। कांग्रेस का कहना है ये लड़ाई देश भर में लोगों के काम, मजदूरी और जवाबदेही के संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.